धर्मा का महायुद्ध अनकही कथा भाग 2 साइंस फिक्शन स्टोरी अध्याय 36 धर्म विजय। मजोलिन इस वक्त वीवो के समक्ष खड़ा था। उसके चेहरे पर कोई क्रूरता नहीं, कोई छल कपट नहीं, बस एक अटल निश्चय था। वीवो को नहीं पता था कि अब वो इस ग्रह पर क्या करेगी। नोकोविद धर्मा को अपने साथ ले जा चुका था और ये सच्चाई उसे भीतर तक तोड़ चुकी थी। धर्मा, जिसने उसके जीवन को अर्थ दिया था, अब उससे दूर था। इस अनजान भविष्य की भयावता ने उसे शून्य में धकेल दिया था। मजोलिन ने एक गहरी सांस ली और दृढ़ स्वर में कहा, मुझे लगता है कि नोकोविद ने मुझे इसलिए मुक्त किया है ताकि मैं प्रयास करूं तुमसे ये प्रशासन छीनने का। वीवो ने उसकी ओर देखा, लेकिन उसकी आंखों में अब कोई रोष नहीं था। इस शासन में अब उसकी कोई रुचि थी ही नहीं। उसका प्रेम धर्मा अब उसके पास नहीं था और अब ये जीवन उसे बेमानी लगने लगा था। लेकिन मजोलिन रुका नहीं। उसने वीवो को ध्यान से देखा और अपनी बात जारी रखी। परंतु मैं अब जान चुका हूं कि इस ग्रह को अगर कोई सुचारू रूप से चला सकता है तो वो तुम हो वीवो। वीवो आश्चर्य से उसे देखती रही। क्या ये वही मजोलिन था जो कभी शासन के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार था? मजोलिन ने हल्की मुस्कान के साथ सर झुकाया। हाँ वीवो, धर्मा ने केवल तुम्हारी और रार के लोगों की ही नहीं, बल्कि मेरी आत्मा को भी बदल दिया है। उसका स्वर इतना मृदु था कि वीवो को यकीन ही नहीं हुआ कि ये वही व्यक्ति था जिसने कभी सत्ता के लिए रक्तपात करने से भी परहेज नहीं किया था। वीवो की आंखों में गर्व की चमक थी। ये धर्मा ही कर सकता था। उसने केवल एक युद्ध नहीं लड़ा था, बल्कि लोगों के हृदयों से द्वेष को मिटाया था। उसने वो कर दिखाया था जो शायद पूरी फ्राम गैलेक्सी में पहले कभी नहीं हुआ था। ये एक ऐसी कहानी थी जिसे केवल वही समझ सकते थे जिन्होंने धर्मा के साथ वो क्षण जिए थे। सिर्फ सुनने वाले लोग कभी इस पर विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन जो धर्मा के प्रभाव में आए थे वे जानते थे कि वो क्या था। सन ऑफ गॉड। वीवो पूरी तरह से टूट चुकी थी, परंतु मजोलिन के इन शब्दों ने उसे थोड़ी शक्ति दी। धर्मा उसके साथ नहीं था, वो कहीं कैद था, लेकिन फिर भी धर्मा वीवो की मदद कर रहा था। मजोलिन ने उसकी सोच को तोड़ते हुए कहा, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे प्रशासन में सेना प्रमुख बनकर तुम्हारी सहायता कर सकता हूं। वीवो को नहीं पता था कि उसे क्या करना चाहिए। मजोलिन ने अनेकों अपराध किए थे, लेकिन अब जो व्यक्ति उसके सामने खड़ा था वो शायद वही निर्दय मजोलिन नहीं था। धर्मा ने उसे भी बदल दिया था। मजोलिन एक कुशल प्रशासक था और उसके पास X-141 के शासन का वर्षों का अनुभव था। वीवो ने ठहर कर सोचा और फिर अत्यंत धैर्यपूर्वक उत्तर दिया, इसका निर्णय रार की जनता करेगी। मजोलिन ने सहमति में सिर झुका दिया। मैं शीघ्र ही चुनाव करवाऊंगी। यदि जनता ने मुझे वोट दिया और तुम्हें मेरा सेनापति मानने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया तो हम इसी मार्ग पर आगे बढ़ेंगे। वीवो की स्पष्टता ने माहौल को गंभीर कर दिया। मजोलिन ने नतमस्तक होकर उत्तर दिया, बिल्कुल देवी, मैं आपकी इस बात से पूर्णतः सहमत हूं। इधर वीवो और मजोलिन अपनी वार्ता में लीन थे और उधर पूरा ग्रह इस सत्य से हिल चुका था कि धर्मा को क्रूर नोकोविद अगवा करके ले गया था। हर और आक्रोश था। लोग युद्ध के लिए लालायित थे। धर्मा ने बहुत ही कम समय X-141 पर बिताया था, लेकिन उसके प्रभाव ने हर हृदय को छू लिया था। वो केवल एक व्यक्ति नहीं था,
वो एक आंदोलन बन चुका था। लोगों ने स्वयं को धर्म सेना कहना शुरू कर दिया था। ये धर्मा का चमत्कार था। वो थाइजर, नोकोविद, सात आयामी ईथर, इरिट्रिया के एंजेलन, प्रोफेसर बोरो, मर्कल, इन सभी से अधिक प्रभावशाली था। धर्मा ने वो कर दिखाया था जो कोई और नहीं कर सकता था, और इसने नोकोविद तक को बदलने पर मजबूर कर दिया था। कुछ ही दिनों में एक अप्रत्याशित दृश्य हुआ। वीवो ने कुछ ऐसा देखा जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। धर्मा लौट आया था। वो अभी उसके सामने खड़ा था, संपूर्ण, अविचल, जीवित। और वीवो ने बिना कुछ सोचे समझे उसे कस कर गले लगा लिया था। यदि आप किसी चीज को पूरे सच्चे मन और निश्चल भाव से चाहते हैं, तो कायनात उसे आपको दे ही देती है। वीवो ने आज इसका प्रमाण देखा था। और वहीं दूसरी ओर नोकोविद खड़ा था। उसके सामने धर्मा और वीवो आलिंगनबद्ध थे। शायद ये क्षण उसके लिए सबसे भावुक था। उसकी आंखों के सामने उसकी पत्नी की छवि उभर आई। शायद वो कह रही थी, इस कहानी का यही अंत सबसे सुखद है। धर्मा का महायुद्ध अब समाप्त हो चुका था, लेकिन उसका प्रभाव अब पूरे जौर साम्राज्य में एक ऐसी चेतना के रूप में फैल चुका था जो किसी चमत्कार से कम नहीं था। धीरे धीरे X141 का प्रशासन वीवो ने पूर्ण रूप से संभाल लिया था। वो एक कुशल, दूरदर्शी और सशक्त प्रशासक के रूप में उभर रही थी। नोकोविद ने X141 को औपचारिक रूप से जौर साम्राज्य से अलग कर दिया था, और इस स्वतंत्र नवगठित राज्य को एक नया नाम मिला, चैतन्य। ये अब एक लोकतांत्रिक ग्रह था, जहां प्रत्येक नागरिक को समान अधिकार प्राप्त थे। चुनावों के माध्यम से जनता अपनी सरकार चुन रही थी, और वीवो को निर्विवाद रूप से इस नवनिर्मित गणराज्य की प्रधान के रूप में चुना गया। एक ऐसा युग आरंभ हो चुका था जहां शक्ति किसी व्यक्ति विशेष की नहीं, बल्कि पूरे समाज की थी। इस क्रांति की लहर इरिट्रिया तक भी पहुंची। वर्षों तक जौर साम्राज्य के अधीन रहने वाला ये ग्रह अब स्वतंत्र था, और वहां के नागरिकों ने धर्मा को अपना प्रमुख चुना। धर्मा, जिसे अब पूरी फ्रान गैलेक्सी सन ऑफ गॉड के नाम से जानने लगी थी। इरिट्रिया की स्वतंत्रता के बाद लेडी तारा और जोरो ने भी धर्मा के साथ वहां की शासन व्यवस्था को सुदृढ़ करने में योगदान देना शुरू कर दिया था। उधर प्रोफेसर बोरो को उसके अपराधों के लिए दंडित किया गया, और अब वो अपने शेष जीवन कारावास में बिताने को विवश था। नोकोविद ने पुनः जौर साम्राज्य के सुप्रीम कमांडर का पद ग्रहण कर लिया था, परंतु इस बार उसकी दृष्टि केवल विजय प्राप्त करने पर नहीं थी। वो अब एक शोधकर्ता की भूमिका में था, और उसकी वर्तमान खोज थी विरलनाक, एक रहस्यमय तत्व जिसके माध्यम से वो पैरेलल यूनिवर्स की उन टर्नल्स को हमेशा के लिए बंद करना चाहता था जो फ्रान गैलेक्सी के लिए एक स्थायी खतरा बनी हुई थी। इस महायुद्ध के बाद पूरे फ्रान गैलेक्सी में चेतना की एक नई लहर फैल चुकी थी। प्लैनेट नाडुस भी इस स्वतंत्रता संग्राम की चिंगारी से अछूता नहीं रहा। वहां के निवासियों ने स्वयं को जौर साम्राज्य से मुक्त कर लिया था, और अब वे एक नई सभ्यता का निर्माण कर रहे थे। इस बदलाव के अग्रदूत थे आगामी देव और गुनिका, जिन्होंने धर्मा के महायुद्ध और उसकी शिक्षाओं को पूरे ग्रह में प्रचारित किया था। अब धर्मा सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि एक विचारधारा बन चुका था। धर्मा, जो पृथ्वी पर जन्मा एक साधारण मानव था, उसने फ्रान गैलेक्सी में ऐसी क्रांति ला दी थी जिसकी मिसाल इतिहास में कहीं नहीं मिलती। उसकी कहानियां अब थाइजर, मर्कल और सात आयामी ईथर जैसे दिग्गजों के बीच चर्चा का विषय बन चुकी थी। लेकिन इस सब के बीच धर्मा के मन में एक प्रश्न बार बार उठ रहा था।
क्या ये सब पहले से ही नियति में लिखा हुआ था? इसी उत्तर की खोज में उसने बर्फ पढ़ना शुरू किया, वो रहस्यमय ग्रंथ जिसे अब तक कोई पूरी तरह समझ नहीं पाया था। और जैसे जैसे उसने पृष्ठ पलटे, एक चौंकाने वाली सच्चाई सामने आने लगी। क्या ये सचमुच एक चमत्कार था या इसके पीछे कोई और गहरी कहानी छिपी थी? धर्मा का महायुद्ध समाप्त हो चुका था, लेकिन उसने फ्रान गैलेक्सी के इतिहास को सदा के लिए बदल दिया था।